हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Harvest, Seven of Wands, Eight of Pentacles, King of Wands, and Ace of Chalices. Okay. So हमारे पास है Seven of Wands. Seven of Wands के होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो हिडन है, कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को ये फील करा रहा है कि उन्हें केयरफुल होना चाहिए सपने देखने से पहले। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स भी देख रहे हैं, बट फिर उनका रियलिटी से सामना हो जाता है। इट्स लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उनकी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को दर्शाता है। और आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है और हमेशा सोचते हैं कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। जब भी वो आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी, सिर्फ रोमांस के ही बारे में नहीं सोचते। उन्हें पता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि वो सोचे हर पर्सपेक्टिव से। इट्स लाइक वो चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि वो इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो आपके साथ आगे बढ़ें। ओके, हार्वेस्ट का कार्ड है। तो ड्रीम तो उनका यही है कि आप दोनों साथ रहें, आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो ना तो सिर्फ ये इस बारे में सोचते हैं कि आप दोनों को साथ होना चाहिए, बल्कि इस बारे में भी सोचते हैं कि ये जो लाइफ है वो कैसे ब्यूटीफुल बनेगी। इट्स लाइक लाइफ को कोई तभी एंजॉय कर सकता है जब उसके दिमाग में बाकी चीज़ों का स्ट्रेस ना हो। और इस बात पे इस पर्सन का बहुत फोकस है और वो जानते हैं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे बस वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि कोई भी एक रिलेशनशिप में अपने लवर से एक्सपेक्ट करेगा। आप चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, ग्राउंडेड हो। और ये जो चेंज आ रहा है इस वक्त उनके लाइफ में, ये उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर बन गया है। ओके, आपके बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सपना तो अच्छा है पर क्या वो ये सपना पूरा कर सकते हैं। लाइक एस ऑफ चैलिसेस लव के गिफ्ट के बारे में है, उन इमोशंस के बारे में है जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उस लव के बारे में है जो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और चीज़ से, उस हैप्पीनेस के बारे में है जो सबसे बढ़ के है। ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके, कुछ अचीव करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। पर फिर ये सोचते हैं कि जल्दबाजी करने से क्या इसका वो नतीजा निकलेगा जो वो चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस बातें बातें ही रह जाएंगी और कुछ चेंज नहीं होगा। बिकॉज वो इस रिलेशनशिप में तभी इन्वॉल्व होना चाहेंगे जब वो श्योर हों कि वो इस ब्लेसिंग को अपने पास रख पाएँ। अदरवाइज़ उन्हें पता है कि आपसे सेपरेशन उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, कितना दुख भरा हो सकता है। बिकॉज आप उनको अपने लिए परफेक्ट लग रहे हैं और वक्त के साथ ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी और उसके बाद सेपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और वो मुश्किल कैसे वो क्रॉस करेंगे इसके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो पीछे हट जाते हैं। इट्स लाइक वो सोचते हैं कि यही अच्छा होगा कि वो पहले सारी चीज़ों को फिगर आउट करें, ऑब्स्टेकल्स को हटा दें, श्योर हो जाएं कि हाँ वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी आगे बढ़े। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में वो और ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये सेपरेशन उन्हें इतना दुख दे सकता है कि वो ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहे। ओके,
सो ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 3 of Pentacles, the Wild Hunt, the Witch, King of Chalices and the Holy King. Okay, so the Wild Hunt का कार्ड है। आई थिंक ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग था एंड देन कोई चेंज अचानक से आया। लाइक ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि आप दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ चुके थे, लाइक ये शुरुआत थी, या कोई ऐसा पर्सन जिसका आप पे क्रश था। बातें अच्छी चल रही थी और आपने हो सकता है उनसे कुछ सवाल पूछे हों एंड उसके बाद ये पर्सन बदल गया। मे बी आपने ये नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो सकता है जाने अनजाने में आपने कोई ऐसा ड्रीम उनके साथ शेयर किया या उनसे कोई ऐसी बात पूछी जिससे उन्हें लगने लगा कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं। और इसीलिए उनका बिहेवियर भी उसके बाद से बदल गया। टावर मूवमेंट दिखाता है कि वो ड्रीम से एकदम से ग्राउंड पे आ गए। लाइक दिमाग में यह हार्वेस्ट वाली पिक्चर थी कि सब कुछ परफेक्ट होगा, आप दोनों साथ रहेंगे और यहाँ से ये रिलेशनशिप आगे ही बढ़ेगा। एंड देन अचानक से उन्हें रियलाइज़ होता है कि नो, वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। और फिर ये सिचुएशन बदल जाती है। ये अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा। उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। द विच का कार्ड है, तो उन्हें दिख रहा है कि आपके आसपास एक बाउंड्री है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी कुछ ड्रीम हैं, और अगर उन्हें सीरियसली आपके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है तो उन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। किंग ऑफ चैलिसेस इनकी सोच को दर्शाता है। ओके, ये सोच रहे हैं कि ये आगे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप दोनों कमिटमेंट कर सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। नाउ द होली किंग का कार्ड भी है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ अकेले हैं और ये जो अकेलापन है वो इन्हें पसंद तो नहीं आ रहा, पर उन्हें नहीं लगता कि उनके पास अभी कोई चॉइस है। जब तक वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you. तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त, वो आपके साथ नहीं हो रहा। लाइक आपका सवाल हो सकता है यूनिवर्स से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये आपके लिए हो रहा है, ये आपके फ्यूचर को शेप करेगा, ये आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।